हारून अल रशीद ने कहा कि उनके देश में हालात बदतर होते जा रहे हैं। हारून अल रशीद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस पर देश में अराजकता फैलाने, सेकुलर ढांचा तोड़ने, कट्टरपंथियों का समर्थन करने और शेख हसीना सरकार गिराने के साजिश रचने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और रशीद ने कहा कि बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और देश हर दिन गर्त में जा रहा है, लेकिन दुनिया सब कुछ देखकर भी चुप है। उन्हें पश्चिमी देशों से यूनुस के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की है। हारून अल रशीद ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट किया है और अपने पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेश पूरी तरह से आतंक और अराजकता की गिरफ्त में है। राशिद का आरोप है कि यूनुस के शासन में मीडिया को दबा दिया गया और अत्याचार की खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इससे कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई है। यूनुस की देखरेख में कट्टरपंथी बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक पहचान को मिटा रहे हैं। ये लोग न केवल संग्रहालयों, मूर्तियों और सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों सूफी दरगाहों और हिंदू मंदिरों को भी इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। इस बीच न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मिथिलेश नौटियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मिथिलेश, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे, जिस तरीके से कि बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और जहां मोहम्मद यूनुस लगातार समय समय पर ये कहते रहते हैं कि देश में शांति बहाली की जाएगी, देश में शांति बहाली होगी, उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के ही उच्च पदों पर बैठे हुए लोग जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जी अभिषेक, यहाँ पे मैं आपको बताना सबसे पहले ये चाहूंगा, हारून अल रशीद जो हैं वो अभी मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हैं और सबसे बड़ी बात ये है उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है और कह दिया है कि बांग्लादेश में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ अराजकता और आतंक वाली सरकार चल रही है। बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वो सब चीजें हम आपको पूरी दुनिया देख ही रही है। और इसके अलावा खास तौर पर हारून अल रशीद ने ये कहा है कि यूनुस सरकार बांग्लादेश को संभालने में नामुमकिन साबित हो रही है, बिल्कुल भी बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रही है। और ऐसे में अब बांग्लादेश सरकार के पास भी, क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव लगातार टल रहे हैं, मोहम्मद यूनुस चुनाव को लेकर कुछ भी कह नहीं रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हाँ चुनाव होंगे लेकिन आगे होंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं वो दुनिया ने देखा है, जिस तरह से बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो हम सभी ने देखा है। और अब खुद बांग्लादेश के राजदूत ही बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ, अंतरिम सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो बांग्लादेश में अंतर कलह चल रही है वो दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई है। मोरक्को में ये बांग्लादेश के राजदूत ने साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेश जो है वो आतंक और अराजकता की गिरफ्त में है अभिषेक, और हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में और भी बड़े बयान सामने आ सकते हैं अभिषेक। जी बिल्कुल। मिथिलेश, जानकारी इस बीच आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा बयान निकलकर सामने आया है अल रशीद का, इसके ऊपर क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कोई रिएक्शन सामने आया, कुछ कहा हो उनके द्वारा? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार क्या बोलेगी? उन पर तो लगातार जितने भी विवाद चल रहे हैं, जितने भी बयानबाजियां हो रही हैं, जितने भी आरोप लग रहे हैं, मोहम्मद यूनुस जो है वो खामोश हैं, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं इन आरोपों पर। और बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अराजकता का माहौल है, उससे दुनिया भर में छीछा लेदर हो गई है बांग्लादेश की। और अब फिलहाल तो मोरक्को के जो बांग्लादेश के राजदूत हैं उनके इस बयान पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। मोहम्मद यूनुस खामोश हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, चाहे फिर मोरक्को के बांग्लादेश के राजदूत मोरक्को में जो बैठे हुए हैं वो जो कह रहे हैं, तो उन पर उनका कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। वो बस खामोश हैं, दुनिया के सामने चुप बैठे हुए हैं और दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में क्या तमाशा चल रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर मिथिलेश, और देखना अब यहाँ पर यह भी होगा दिलचस्प कि बांग्लादेश और मोरक्को के संबंधों में क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा इस बयान के बाद। फिलहाल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।